हरे कृष्ण राधे राधे। नाम निष्ठा की मिसाल ठाकुर श्री हरिदास जी का पावन चरित्र। जब संत प्रसिद्ध होने लगते हैं तो माया उनकी परीक्षा लेने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजती है। लोग ईर्ष्यावश आकर ही उनकी प्रसिद्धि नष्ट करने का प्रयास करते हैं। जब संत प्रसिद्ध होने लगते हैं तो माया उनकी परीक्षा लेने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजती है। लोग ईर्ष्यावश अकारण ही उनकी प्रसिद्धि नष्ट करने आते रहते हैं और प्रयास करते रहते हैं। रामचंद्र खान नाम का एक जमींदार था। उसने सोचा कि मेरे पास इतनी ज़मीन और पैसा है, इतने सारे ज़मीन है और पैसा है, परंतु कोई मेरा आदर नहीं करता। हरिदास ठाकुर नाम का यह संत मांग कर खाता है और पूरा दिन बिना कुछ किए सिर्फ भगवान का नाम जपता है, लेकिन फिर भी हर कोई इसके सामने नतमस्तक होता है। मैं उसकी कीर्ति कैसे नष्ट करूं? उसके मन में यह विचार आता है। जब भी किसी संत की परीक्षा होती है तो उसके सामने 3 चीज़ें परीक्षा के तौर पर भेजी जाती है। जैसे सबसे पहले काम भावना की परीक्षा होती है। जब भी कोई संत की परीक्षा ली जाती है माया द्वारा, तो सबसे पहले उनके काम भावना की परीक्षा होती है। उसके बाद विपत्तियां भेजी जाती है और अंत में प्रसिद्धि देकर अहंकार की परीक्षा ली जाती है। रामचंद्र खान ने हरिदास ठाकुर जी को गिराने का निर्णय लिया। उसने इस काम के लिए एक वेश्या को नियुक्त किया। उसने वेश्या को निर्देश दिया कि वह हरिदास ठाकुर जी के घर जाए और बाद में शोर मचा दे, जिससे पड़ोसियों को लगे कि हरिदास ठाकुर जी उसके साथ भोग कर रहे थे। उसके साथ ठाकुर जी गलत व्यवहार कर रहे थे। इससे वह सबकी नज़रों में गिर जाएंगे। हरिदास ठाकुर जी सबकी नज़रों में गिर जाएंगे। परंतु उसे यह नहीं पता था कि हरिदास ठाकुर जी भगवान के सच्चे भक्त हैं और भगवान स्वयं उनकी रक्षा में रत रहते हैं। भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं हरिदास ठाकुर जी की। हरिदास ठाकुर जी ने वेश्या का उद्धार कैसे किया, आइए सुनते हैं। वेश्या बहुत ही सुंदर, बहुत ही बुद्धिमान, चालबाज और चतुर स्त्री थी। वह हरिदास ठाकुर जी की कुटिया में गई, जहां वह भगवान के पवित्र नाम का जाप करने में तल्लीन थे। उन्हें लुभाने के लिए उसने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह अपने जप में मग्न रहे। वह सुबह से शाम तक इंतजार करती रही, लेकिन ठाकुर हरिदास जी ने उससे बात करने से पहले अपना जप पूरा करने का आग्रह किया। वह प्रतिदिन भगवान के 3 लाख नामों का जप करते थे। हरिदास ठाकुर जी प्रतिदिन भगवान के 3 लाख नामों का जप किया करते थे। वह दिन भर इंतजार करती रहती थी। वह उनके चेहरे को देखती रहती थी और भगवान के पवित्र नाम को सुनती रहती थी। वेश्या वह शाम को चली गई और अगले दिन उन्हें भ्रष्ट करने के लिए सज धज कर वापस आ गई। वह शाम को जाती और बिल्कुल तैयार होकर जाती, सज धज कर जाती, ताकि हरिदास ठाकुर जी को भ्रष्ट कर सके, उनका नाम खराब कर सके समाज के सामने। वह अभी भी जप कर रहे थे। हरिदास ठाकुर जी
भगवान का नाम जप कर रहे थे। वो हमेशा ही भगवान का नाम जप करते रहते थे। वेश्या ने बीच में बात करने की कोशिश की, लेकिन वह अपने जप में लगे रहे, निरंतर जप में लगे रहते थे। हरिदास ठाकुर जी, वह उनके जप को सुनती रहती थी। दूसरे दिन की शाम हुई और वह अपने घर चली गई। तीसरे दिन लौटी और गुस्से से बोली, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा, मैं तुमसे बात करूँगा, पहले मुझे अपना जप पूरा कर लेने दो। हरिदास जी की बातें सुनकर उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उसने सोचा कि मैं कितनी पापिनी हूँ, मैं ऐसे महान व्यक्ति को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। दिन के अंत तक 3 लाख नाम जपे जाने तो हरिदास जी जप करते रहे। दिन के अंत तक 3 लाख नाम जपने थे तो हरिदास जी अपना नाम जप करते रहे। वह रोने लगी और हरे कृष्ण का जप भी करने लगी। वह स्त्री रोने लगती है और हरे कृष्ण का नाम जप भी करने लगती है। हरिदास जी ने यह देखा और सोचा कि भगवान ने अब उस पर कृपा कर दी है। अब हरिदास ठाकुर जी उससे बात करने के लिए तैयार हो गए। उसे खेद था कि वह उन्हें भ्रष्ट करने आई थी। वह रो रही थी और उनसे सेवा में स्वीकार किए जाने का अनुरोध करने लगी। उनसे सेवा में स्वीकार किए जाने का अनुरोध करने लगी। वेश्या बनी हरिदासी। वेश्या अब कैसे भगवान की भक्ति करने लगी, आइए सुनते हैं। हरिदास जी ने कहा कि अब तुम वेश्या नहीं हो। मेरे प्रभु महान हैं, परंतु उनका नाम उनसे भी महान है। मेरे भगवान के नाम में कोई भेदभाव नहीं है, कभी नहीं। कोई भी नाम जप कर परम कल्याण प्राप्त कर सकता है। गलत कार्यों से जमा किया हुआ धन गरीबों को दान कर सकता है। और आज से ही पवित्र नाम का जप करना शुरू करें। गलत कार्यों से जमा किया हुआ धन गरीबों को दान करें और आज से ही पवित्र नाम का जप करना शुरू कर दें। यह नाम आपको पवित्र कर देगा। वेश्या ने कहा कि मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। हरिदास जी ने उसे उनकी कुटिया में ही रहकर नाम जपने को कहा और वह खुद वहां से चले गए। संत कभी भी एक जगह नहीं रहते हैं, एक जगह रहकर कभी नाम जप नहीं करते हैं और एक जगह कभी नहीं रहते हैं। वो हमेशा निरंतर घूमते रहते हैं और वहीं अपना नाम जप करते हैं। वेश्या ने संन्यास ले लिया और उसी कुटिया में नाम जपने लगी। उसका नाम हरिदासी हो गया। हरिदास जी उसी क्षण कुटिया छोड़कर अद्वैत आचार्य जी के घर शांतिपुर के लिए रवाना हुए। वेश्या फटे पुराने कपड़े पहनकर लगातार नाम का जप करने लगी। जिस जमींदार ने उसे भेजा था उसके होश उड़ गए। उसने सोचा, मैंने हरिदास ठाकुर को बदनाम करने के लिए वेश्या को भेजा था, लेकिन वेश्या खुद परिवर्तित हो गई। लोग उस वेश्या का उसी प्रकार आदर करने लगे जैसे हरिदास जी का करते थे। लोग उसके दर्शन करने के लिए भी आने लगे। यह भगवान के नाम की महिमा है। रामचंद्र खान को अपने कुकर्मों का फल मिला। उस पर राजा के विरुद्ध अपराध करने का आरोप लगाया गया। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे जेल भी हो गई। जो लोग भक्तों का अपमान करते हैं और उन्हें गिराने की कोशिश करते रहते हैं, उनकी दुर्गति निश्चित है, निश्चित है। काजी की हरिदास ठाकुर जी को दंड देने की कोशिश। काजी की कहानी सुनिए, जो हरिदास ठाकुर जी को दंड देने की कोशिश करता है।
जब भी किसी भक्त की परीक्षा होती है तो सबसे पहले प्रलोभन आते हैं। जब कोई भगवद मार्ग पर चलता है तो उसे परीक्षाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी परीक्षा के लिए विपत्तियां भेजी जाती है। हरिदास ठाकुर जी भगवान के नाम को ही अपना जीवन मानते थे। हरिदास ठाकुर जी भगवान के नाम को ही अपना सर्वस्व मानते थे, अपना जीवन धन मानते थे। उन्होंने वेश्या का उद्धार किया और उसे हरिदासी बना दिया, उसे भगवान का भक्त बना दिया। इसके बाद वे शांतिपुर में अद्वैत आचार्य जी के पास आ गए। उन्होंने शांतिपुर के पास फुलिया नाम के गांव में एक छोटी सी फूस की झोपड़ी में जप करना शुरू कर दिया। उस समय का राजा मुस्लिम धर्म का अनुयायी था। उस समय का राजा मुस्लिम धर्म का अनुयायी था। जो कोई भी उसके धर्म के विरुद्ध बोलता था उसे दंडित किया जाता था। राज्य के काजी को पता चला कि हरिदास जी जन्म से मुसलमान थे लेकिन फिर भी हरे कृष्ण का जप करते थे। हरिदास जी का प्रभाव देखकर वह उनसे ईर्ष्या करने लगा। हरिदास जी का रुतबा प्रभाव देखकर वह उनसे द्वेष करने लगा, ईर्ष्या करने लगा। उसने हरिदास जी को दंड देने का निश्चित कर लिया। उसने सबसे पहले यह बात राजा के सामने रख दी कि हरिदास जी के विरुद्ध शाही दरबार में मुकदमा दायर करूँगा। हरिदास जी को हथकड़ी और बेड़ियां डालकर दरबार में लाया गया। राजा ने उन्हें बिठाया और पूछा कि क्या उन्होंने अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन किया है। राजा ने कहा कि अपने धर्म का त्याग करने की वजह से तुम्हें नरक भेजा जाएगा। मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। राजा ने कहा, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। तुम्हें देखकर सजा देना सही नहीं लग रहा। तुम कलमा पढ़ो, मैं तुम्हारी सजा कम कर दूंगा, अन्यथा तुम्हें भयंकर दंड दिया जाएगा। ठाकुर हरिदास जी ने राजा को समझाया कि उन्होंने भगवान के नाम का जप शुरू करके कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन काजी ने हस्तक्षेप किया। काजी ने बीच में बोला और कहा कि वो कुछ भी सुनना नहीं चाहता। उसने राजा से कहा कि हरिदास अधर्म कर रहे हैं, हरिदास ठाकुर जी अधर्म कर रहे हैं, वह काफिर हैं और उन्हें सज़ा मिलनी ही चाहिए। काजी ने कहा कि उन्हें इसलिए सज़ा दी जानी चाहिए ताकि कोई दोबारा उनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कतई न करे, कभी न करे। सज़ा मौत की होनी चाहिए, लेकिन सीधी मौत नहीं। उन्हें 22 बाजारों में पीटना चाहिए ताकि हर कोई देख सके कि अपने धर्म के खिलाफ जाने का परिणाम क्या हो सकता है। राजा सहमत हो गया। जल्लादों ने तुरंत उनके हाथ बांध दिए, उन्हें कोड़ों से पीटना शुरू कर दिया। 22 बाजारों में हरिदास ठाकुर जी की कोड़ों से पिटाई हो गई। वह भगवान का नाम जपते रहे, कोड़े उन्हें घायल करते रहे और उनकी चमड़ी खींचते रहे। वह हरि बोल हरि बोल हरि बोल का नाम जप करते रहते। इतने भयानक दर्द और पीड़ा के बीच भी उन्होंने कभी आह नहीं भरी। उनकी पीठ से खून की धाराएं बह निकली और क्रूर जल्लाद उन्हें पीटते रहे। वह कहते रहे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। उनके जैसे लोगों के जप से ही यह संसार धन्य और पवित्र है। इन महापुरुषों की महिमा के कारण ही आज हम भगवान के नाम का जप कर पा रहे हैं। वे ईश्वर के प्रतिनिधि ही हैं जो भक्ति की शक्ति दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। चेहरे पर मुस्कान के साथ वह लगातार कोड़े खाते हुए भी हरि का नाम, भगवान का नाम जपते रहे, अपने ठाकुर का नाम जपते रहे। उन्हें देखने वाले दुख से चिल्ला उठे। वो रो रहे थे।
उन्हें जो देख रहे थे, उन्हें जो देखने वाले थे, उन्हें देखकर चिल्ला उठे, रोने लगे। वे जल्लादों की क्रूरता देख रहे थे जो एक महान निर्दोष व्यक्ति को यातना दे रहे थे, लेकिन राजा के आदेश के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तो किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। उन्हें 22 बाजारों में पीटा गया, उनका मांस निकालने लगा, उसका मांस उनके शरीर से निकलने लगा। जल्लादों को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने एक बार भी आह नहीं भरी। वह बस कह रहे थे, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरिदास जी भगवान से प्रार्थना करते रहे कि वे काजी, राजा या जल्लादों को दंड न दें। हरिदास जी ने आखिरी बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल कहा और बेहोश हो गए। जल्लादों ने देखा कि हरिदास जी की धड़कन नहीं चल रही थी और उन्होंने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जल्लादों ने हरिदास जी को मृत घोषित कर दिया। काजी ने देखा कि वह मर गए हैं तो उसने उनके शरीर को गंगा जी में फेंक दिया, बहा दिया, गंगा जी में बहवा दिया, फेंक दिया। गंगा का स्पर्श उनके लिए अमृत के समान था। गंगा जी ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया। वह डूब नहीं रहे थे, वह होश में आए और बोले, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल। गंगा जी ने उनके घावों को अपनी लहरों से धोया। गंगा जल के स्पर्श से उनका सारा कष्ट, सारा दुख दूर हो गया। वह किनारे पर पहुंच गए और लोग उन्हें गोद में उठाकर फुलिया गांव के पास उनकी झोपड़ी में ले गए। हरिदास ठाकुर जी की चमत्कारी वापसी। हरिदास ठाकुर जी की चमत्कार वापसी। उनके पिटाई की खबर चारों ओर फैल गई। हरिदास जी के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वह कीर्तन करने लगे। गंगा जल के स्पर्श से उनके सारे घाव ठीक हो गए और उन्हें किसी औषधि की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। जब राजा ने सुना कि वह जीवित है तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि वह जिंदा बच ही नहीं सकते। राजा और काजी उनसे मिलने आए। उन दोनों ने उन्हें स्वस्थ, तेजस्वी और कीर्तन करते हुए देखा। राजा ने काजी की ओर देखा और कहा कि उन दोनों से बहुत बड़ा अपराध हो गया है। ऐसी सजा पाकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता। राजा ने ठाकुर हरिदास जी को साष्टांग प्रणाम किया। राजा ने ठाकुर हरिदास जी को प्रणाम किया और क्षमा भी मांगी। हरिदास जी ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, शायद यह मेरा ही कोई बुरा कर्म था। राजा ने हरिदास जी की कोई सेवा करने का अनुरोध किया। राजा ने हरिदास जी से कहा, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, कृपया मुझे अपनी सेवा करने दें। हरिदास जी ने राजा से केवल एक ही सेवा मांगी। उन्होंने राजा से फिर कभी किसी वैष्णव को परेशान न करने का और भगवान के कीर्तन में विघ्न न डालने को कहा। हरिदास जी ने राजा और काजी से कहा कि वे इस घटना से दुखी नहीं हैं, वे इस घटना से दुखी न हो। उन्होंने कहा कि मानव शरीर में सुख दुख तो लगे ही रहते हैं, प्रत्येक प्राणी को अपने कर्म भोगने ही पड़ते हैं। यह शायद मेरा ही कोई कर्म था जिसके कारण यह सब हुआ। यह सुनकर राजा फिर उनके पैरों पर गिर पड़ा। यह सुनकर राजा फिर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोलने लगा। सभी वैष्णवों ने आकर उन्हें प्रणाम किया। हरिदास जी ने कहा कि मैंने राजा के दरबार में अपने स्वामी और उनके नाम की निंदा सुनी, जो मेरे इस दंड का कारण बनी, और भगवान ने पूरी पिटाई के दौरान मुझे अपने गले से लगाए रखा है। मुझे एक भी कोड़े की मार महसूस ही नहीं हुई, मुझे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। आइए जानते हैं नाम जप की महिमा क्या होती है। उपासक के जीवन का सबसे बड़ा फल भगवान के नाम से प्रेम हो जाना है। भगवान के नाम से प्रेम हो जाना है।
प्रलोभन, भय या विपत्ति के कारण नाम जप कभी न छूटे। किसी प्रकार का प्रलोभन या किसी प्रकार का भय हो, कोई भी विपत्ति आए, परंतु नाम जप कभी न छूटे। दुख आए तो उसे हंसकर सहन करने की शक्ति मिलती है नाम जप से। जपते रहें राधा राधा, ईश्वर पर अपना विश्वास कभी कम ना होने दें। आप हर परिस्थिति को सहन करने में सक्षम हो जाएंगे। आपको अंदर से परमानंद मिलेगा। आपको अंदर से परम आनंद मिलेगा। अब तक आप इस स्थिति में नहीं पहुँचे हैं, इसीलिए आपका मन इधर उधर भटकता रहता है, भागता रहता है। जिस दिन आपका हृदय परम आनंद से भर जाएगा, आप अपना मन भगवान के नाम से हटा ही नहीं पाएंगे। आपका हृदय अभी शुष्क है, इसीलिए वह वासना और इंद्रिय विषयों में लिप्त रहता है। एक बार जब आप पवित्र नाम का स्वाद चख लेंगे तो आपका बाहरी विषयों का आनंद लेने का मन कभी होगा ही नहीं। पवित्र नाम को धारण करें, पवित्र नाम को धारण करें। आपको प्रभु का साथ महसूस होने लगेगा। नाम जप का अभ्यास करते रहें, निरंतर करते रहें। आपको सब कुछ नाम जप से ही मिल जाएगा। आपको सब कुछ नाम जप से ही मिल जाएगा। नाम जप में वह शक्ति है, वह सामर्थ्य है। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम या जो भी आप चाहते हैं, सब कुछ हासिल हो जाएगा नाम जप से। इसीलिए हमेशा श्वास श्वास से नाम जपते रहें, राधा 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 राधा। हरि बोल। हरे कृष्णा, राधे राधे।